रेखा गणितीय परिभाषा। परिभाषा एवं सूत्र। ये टॉपिक में छोटा छोटा टॉपिक है। जैसे क्या है कि नंबर 1 में आपको याद रखना है कि रेखा गणितीय किसे कहते हैं। रेखा गणितीय, रेखा गणित किसे कहते हैं। रेखा गणित किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, है ना। भूमाप क्षेत्र किसे कहते हैं, भू मतलब जमीन, है ना। तो ये छोटा छोटा चीज को आपको ये हम लोग ये पढ़ने का चीज कब था, आपका 5वां क्लास का कोर्स है। ये जो है 5 का क्लास का। लेकिन ये जमीन संबंधी जब काम करेंगे तो भाई कौन पढ़ना पड़ेगा, है ना। हम लोग को उसमें पढ़ाया जाता था कि कौन कितने प्रकार का होता है। 5वां क्लास में खूब मार मिलता है। कौन कितने होते हैं, पढ़े हैं। कौन होता है, 3 को होता है। अरे कौन जो होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, किसान कौन, ईशान कौन, है ना। 8 को पढ़े आप लोग। 8 को पढ़े ये कब पढ़ाया हुआ था, 5वां क्लास में पढ़ाया हुआ था। और जो रट के नहीं आता था उसको हाथ ऐसे करके मारा जाता था। हम लोग थर थर कांपते थे। ये अपर स्कूल में कौन, और वह कौन जो है, ये कौन किसान कौन है, किसान कौन है, सब कौन का अलग अलग बताया जाता है। और वही कौन जो आज हम लोग फिर चर्चा किए हैं। तो नहीं पढ़े हैं। आज के टीचर लोग जो हैं वो पहले के गुरुजी जो थे और अभी के सर में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है सर, बहुत ज्यादा। लोग जो शिक्षा देते थे वो गुरु कहलाते थे, है ना। उनकी शिक्षा और अभी में बहुत अंतर, लोग जानते नहीं हैं। ठीक है। और पहले के गुरुजी लोग जो थे उनके पास बहुत सारी जानकारी थी, सामाजिक से लेके आपका सारा चीज। तो उस समय पढ़े थे हम रेखा गणित किसे कहते हैं, है ना। जो अभी आज इसका आंसर दिखाए हैं कि रेखा गणित किसे कहते हैं, दिखाए हैं उस गणित विद्या को कहते हैं जिसमें रेखा अथवा कोण सम्मिलित हो। ठीक है, लिख लिया आप लोग कि रेखा गणित किसे कहते हैं, उस गणित विद्या को कहते हैं जिसमें रेखा अथवा कोण सम्मिलित हो। ये इसका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन में लिखाए थे कि भूमाप विद्या किसे कहते हैं, भूमाप विद्या, भूमाप विद्या किसे कहते हैं। आंसर में लिखे होंगे भूमाप विद्या किसे कहते हैं। आंसर लिखे गणित का वह भाग है जिसमें रेखा, धरातल एवं पिंड का वर्णन हो, उसको क्या कहते हैं, भूमाप विद्या, पिंड का वर्णन। अब फिर सवाल आ गया आप लोग ले नया कि पिंड किसे कहते हैं भाई। तब पिंड, जो पिंड का सवाल आया तो पिंड में लिखे हैं आप लोग कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई पाई जाए उसे पिंड कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई पाई जाए उसे पिंड कहते हैं। एक उदाहरण दीजिए, पिंड का उदाहरण क्या आएगा।
जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई पाई जाती है। अरे साधारण सा जो मकान बनता है तो देखिए ईंट बनता है, तो ईंट को पिंड का उदाहरण दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। उदाहरण दीजिए ईंट, जिस मकान में आप बैठे हैं ईंट से तैयार है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं। ये 2-2 नंबर का आपको क्वेश्चन है, आंसर है। फिर धरातल किसे कहते हैं, कहेगा लोग क्षेत्र में कि धरातल में उसका प्रयोग कीजिए। धरातल, तो धरातल किसे कहते हैं, सब तो लोग जानता है, लोग कह देगा धरातल, लोग जानता है। हमारा घर में खेत है, लेकिन खेत किसे कहते हैं, उसका तो कोई परिभाषा होना चाहिए। जी है कि नहीं है। हम बताएं खेत का परिभाषा, जी सर बताएं कि नहीं, बताएं। तो धरातल किसे कहते हैं आपको बताना हो, आप अमीन है। तो धरातल का परिभाषा लिखा दिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो परंतु मोटाई न हो, जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह, जैसे समतल भाग को धरातल कहते हैं। नहीं कहता है कि धरातल में लाओ, इस काम को धरातल में क्या, तो धरातल ये आपका जीवन भर का काम का शिक्षा है। अवश्य इसको आप ग्रहण कर लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, धरातल मतलब क्या होता है, पिंड मतलब क्या होता है। बिंदु, बिंदु, बिंदु किसे कहते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि भाई अरे 5.55 माने बिंदु के बाद 3 अंक तक लेने के लिए कहते हैं, लेते हैं ना। पहले के हमें लोग क्या करते थे कि 5.33 को 5.33 से गुना भाग करने में दिक्कत होता था, तो लोग 3 को छोड़ देते थे। अभी आपको 1-1 इंच का जवाब देना है, आपको कम से कम जितना पॉइंट में गुना भाग में आवे 3 अंक तक गुना भाग करना है, पॉइंट के बाद 3। तो बिंदु, बिंदु लगता है जी। तो बिंदु किसे कहते हैं, इसमें स्थान हो पर मोटाई और चौड़ाई न। बिंदु देते हैं ना, बिंदु उसका कुछ तो परिभाषा है, ये वो दे दिए ऐसे तो बिंदु हो गया, हुआ कि नहीं। तो बिंदु का परिभाषा, बिंदु जिसमें स्थान, जिस स्थान पर चौड़ाई और मोटाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिंदु किसे कहते हैं बोलिए, जिसमें स्थान हो पर मोटाई और चौड़ाई ना हो। सबको चौड़ाई मोटाई ना, ठीक है। तो देखिए ये तो सब बिंदु लगाते हैं, बिंदु आपका आ जाता है, लेकिन सब इसको भी ज्ञान में रखना है कि बिंदु किसे कहते हैं, भाई बिंदु क्या है ना। अब क्या है, बिंदु के बाद रेखा किसे कहते हैं, रेखा, रेखा, रेखा कहते हैं कि इसमें रेखा खींचिए, है ना। तो रेखा का परिभाषा क्या होता है, जिसमें लंबाई और स्थान हो पर चौड़ाई और मोटाई न हो उसे रेखा कहते हैं। रेखा खींचते हैं, रेखा आप लोग ये सब बचपन में पहला क्लास, दूसरा क्लास, 5वां क्लास का है, ये तो काफ़ी आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग उससे पीछे छूट गया, लोग का दिमाग से उतर गया है ना। लेकिन अब आप लोग धरातल में काम कीजिएगा, अमानत का काम कीजिएगा, तो ये सब बहुत सारी बात आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपको यहाँ करना पड़ेगा। इसके बाद सीधी रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं, सीधी रेखा, वक्र रेखा। सीधी रेखा मतलब क्या होता है, अरे सीधी रेखा खींचो, नक्शा बनाओगे तो नक्शा में आपको नक्शा पेश करेंगे, नक्शा बनाएंगे, फील्ड बुक से नक्शा बनाएंगे। तो फील्ड बुक से नक्शा बनाने के लिए हम बताएं, एक सीधी रेखा खींचे, लिखा है ना, फील्ड बुक बनाओगे तो सीधी रेखा है ना। तो सीधी रेखा का परिभाषा होता है, वह सीधी रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
सीधी जाकर मिले, जैसे चौ बिंदु से छ बिंदु तक। जैसे क्या हम इसे उदाहरण दिए थे कि पैमाइश के समय क मुश्किल से ख मुश्किल की पैमाइश करें और म एक मकान पर जाता है तो मकान की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन हम दिए थे, मन किए थे ना। तो सीधी रेखा का बात आता है, सीधी रेखा का परिभाषा वह है। वक्र रेखा का परिभाषा क्या है? वक्र रेखा किसे कहते हैं? जो रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी होकर जाए उसे वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ा आता है तो वक्र रेखा हो जाता है, वक्र रेखा। इसके बाद कोण, समकोण किसे कहते हैं? कोण, बहुत सारा कोण होता है।